नमस्कार। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं गोल्ड में, रियल एस्टेट में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमारी उम्र 18 या फिर उससे ज़्यादा की है तो हमें अपना टाइम जो बहुत कीमती है वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम आने वाले कल के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें, ताकि हम अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उसे कम समय में उसे अचीव कर सकें। ये जो सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपने बचपन में किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया था जिसका फ़ायदा मुझे अभी भी हो रहा है, और किन चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करना चूक गया था जिसकी कमी मुझे अभी भी कभी कभी सताती है। तो वो कमी आपको ना सताए, वो बात कहीं आप ना चूक जाए, इसीलिए हमें बचपन से ही इन बातों में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कि हमें कहीं और इन्वेस्ट करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुद पर इन्वेस्ट करने की। सबसे पहली बात कि आप कोई भी अदर लैंग्वेज सीखिए, जैसे जो आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाली है। साथ में ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को कभी मत भूलिए। दूसरी सबसे अच्छी बात कि हमें कोई स्किल सीखनी होगी, या फिर वो कोई भी हो सकता है। आपकी पेंटिंग हो सकती है, फैशन डिजाइनिंग हो सकती है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी स्किल जहाँ पे आपका बहुत ही इंटरेस्ट हो। आप कोई भी एक ऐसा खेल पसंद कीजिए जिसमें आप सबसे अच्छे हो और आपको वो खेल खेलना पसंद भी हो। नंबर 4 की सबसे अच्छी बात, कोई भी अच्छी चीज को आप फॉलो कीजिए जिससे आपका नॉलेज जो है वो बेहतर बन सके, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। ऐसी कोई भी चीज को आप फॉलो कीजिए। नंबर 5 की तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमें बहुत सारी बुक की पढ़ाई करनी चाहिए जो हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत ही काम आ सकती है, बहुत ही फायदा दे सकती है। तो याद रखिए दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ आपको बता पा रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि मैंने बचपन में बहुत सारी बुक्स की पढ़ाई की थी। और नंबर 6 की सबसे अच्छी बात कि अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखिए, क्योंकि फिट और हेल्दी बॉडी ही बहुत ही लंबे समय तक वो काम कर सकती है। और याद रखिए दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी और फिट होगी, तभी हम उस हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे। और हेल्दी और फिट बॉडी वाले ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छे भी दिखते हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते? नंबर 7 की सबसे अच्छी बात कि अगर आपके पास थोड़े बहुत ही सही, वहाँ से शुरुआत कीजिए पैसे बचाने की। तो आप अपनी 18 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप कुछ पैसे बचाना शुरू कीजिए। नंबर 8 की सबसे अच्छी बात कि दिन की शुरुआत में पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ना शुरू कीजिए, कि खुद को बेहतर बनाने के लिए हमारे आसपास में क्या हो रहा है उससे भी हमें वाकिफ होना चाहिए। और 9 की बात कि अगर आपकी उम्र 18 या फिर 25 के एज के बीच में है तो आप कोई भी छोटा सा छोटा रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पर परिवार की या फिर फैमिली की जिम्मेदारियाँ बहुत कम होती है। वो जिम्मेदारियाँ बहुत कम होती है तब हमारे पास मौका होता है कि हम कोई भी फील्ड में, बिजनेस हो या फिर जॉब हो, उसमें हम रिस्क ले सके, ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो याद रखिए कि हमें इस वक्त में, इस एज में रिस्क लेना भी सीखना चाहिए। उस रिस्क से हम बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस रिस्क की वजह से बहुत बड़ा जो सीखने को मिलेगा वो आने वाली लाइफ में बहुत ही हमें ज़्यादा फायदा और काम आने वाला है। नंबर 10 की सबसे अच्छी बात कि अच्छे दोस्तों के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। हमारे अच्छे से दोस्त हमें रास्ता दिखाते भी है और हमें बुरे रास्ते से बचाते भी है। अच्छा दोस्त नहीं है उस वजह से हम बुरे दोस्तों की संगत में आ जाए, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। तो अच्छे दोस्त होना हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को बहुत ही कलरफुल बनाती है, क्योंकि वो हमें कभी मायूस या फिर निराश नहीं होने देते, वो हमें कभी हारने नहीं देते। तो अच्छे से दोस्त हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन भी है और हमारी उनसे लाइफ भी है। और नंबर 11 की सबसे अच्छी बात कि इन उम्र में अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उसे निर्धारित करना सीखिए। आने वाले समय में हमारे पास कितना वक्त है वो हमें नहीं पता, शायद वक्त मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अगर नहीं मिल सका तो उसके लिए हम अभी से तैयार रह सके कि अगर हमारी उम्र 18 या फिर उससे ज़्यादा है तो हमें अपना लक्ष्य जो है वो भी निर्धारित करना चाहिए, उसमें भी हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 12 की सबसे अच्छी और वीडियो की सबसे आखिरी बात कि कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि ये आने वाली लाइफ में आपको कभी निराश या फिर हताश नहीं होने देगा। दुनिया में आपको अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है खुद आप। अगर दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है तो वो खुद आप है।
तो क्या आप नहीं चाहते कि मैं दुनिया में सबसे अच्छे इंसान के पास अपना टाइम जो है, वो वक्त है, वो निकालूं? तो अपने साथ वक्त निकालें। क्योंकि मैंने ऐसे कई युवक को देखा है कि वो कहते हैं कि हमने सबके लिए टाइम निकाला, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिलेटिव के लिए, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इससे आपको खुद को पूछने चाहिए कि आखिर मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं क्या पाना चाहता हूँ, मेरी राह किस ओर है, मैं किस ओर जा रहा हूँ, क्या वाकई में मुझे ये चाहिए था? खुद के लिए टाइम वही निकालता है जिसको अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत ही पड़ी होती है, थोड़ी बहुत चिंता होती है। वाकई में मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो याद रखिए दोस्तों कि सबसे अच्छा इंसान आपके अंदर खुद है, तो उसके लिए भी टाइम निकालें। खुद को अकेले में बैठिए ताकि आगे जाकर आपको अकेला महसूस ना हो। तो खुद के साथ टाइम निकालने भी हम बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा जान सकते हैं खुद के बारे में, जो किसी और से हमें नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि सारे सवाल के जवाब आपके अंदर ही है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।